हेलो डिफेंस एस्पिरेंट्स, कैसे हो दोस्तों। आप लोगों के लिए आज जो मैं एफएसबी की डिटेल आया हूँ वो कॉन्फ्रेंस आउट कैंडिडेट की है दोस्तों। और ये इन्फॉर्मेशन जो है ये आपके 24 से 28 के बीच में चली, जो एएफएसबी थी, ठीक है ना। ये जो जनवरी में बीती है, जिसका 28 को भी कॉन्फ्रेंस कंप्लीट हुआ दोस्तों। उसमें कि 4 एफएसबी वाराणसी की दोस्तों ये डिटेल है, जिसका बैच नंबर VF CAT M 550 है दोस्तों। दोस्तों इसमें जो रिपोर्टिंग थी वो 160 के अप्रॉक्स थी। एंड जैसा कि स्क्रीन इन के बारे में बात की जाए तो वो 68 कैंडिडेट्स थे, जिसमें से 35 अप्रॉक्स फ्रेशर्स स्क्रीन इन हुए थे, ठीक है ना। अब दोस्तों जो OIR का बुकलेट नंबर थी वो 34 एंड 35 था, और क्यूब ओरिएंटेड क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा थे, ठीक है ना। ये जो इन्फॉर्मेशन है ना, ये हिमांशु भाई ने मुझे दी है। चेस्ट नंबर 6 आपको आगे इनकी कॉल रिकॉर्डिंग सुनाई देगी, जिसमें आपको हर एक डिटेल और बहुत अच्छे तरीके से आपको कैसे इंटरव्यू में बोलना है, आप कैसे स्क्रीन इन हो सकते हो, ठीक है ना। और सारी डिटेल कॉन्फ्रेंस आउट तक की लेक्चर टॉपिक हुए थे, ठीक है ना। जीडी टॉपिक्स थे, और आपका इंटरव्यू से रिलेटेड क्वेश्चन थे, SRT WAT, सेल्फ डिस्क्रिप्शन, ये सारी चीज़ें आपको बताई गई हैं, ठीक है ना दोस्तों। और टोटल जो रिकमेंडेशन कैंडिडेट्स की थी वो 3 कैंडिडेट्स रिकमेंड हुए थे। बाकी आपको PPDT, GD टॉपिक्स, लेक्चरेट, इंटरव्यू, SRT TAT, ऑल इन कॉल रिकॉर्डिंग आपको सब मिल जाएगा, ठीक है ना। और हिमांशु भाई, बहुत बहुत थैंक्स कि आपने इतनी जल्दी हमारी मदद की, ताकि और कैंडिडेट्स को इन्फॉर्मेशन पहुंचे और उनके लिए बहुत आसानी हो। बाकी आपका वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट यहाँ पे काम करेगा, ठीक है ना दोस्तों। अब हम लोग चलते हैं कॉल रिकॉर्डिंग पे। उससे पहले आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेशन डेली आती रहेगी दोस्तों आप लोगों के लिए। और इसके बाद जो वीडियो आएगी वो देहरादून का कॉन्फ्रेंस आउट वीडियो आएगी दोस्तों, जिसमें यही जो 24 को अभी SSB हुई है, मतलब 28 की जो कंप्लीट हुई है कल ही परसों में, ठीक है ना। तो चलो दोस्तों, अब लोग कॉल रिकॉर्डिंग भी चलते हैं, और नेक्स्ट वीडियो के लिए रेडी रहिएगा। तब तक के लिए कॉल रिकॉर्डिंग सुनिए और पूरी डिटेल रहिए। कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, शेयर जरूर करिएगा, ठीक है ना दोस्तों। चलते हैं, जय हिंद। हाँ भाई, हाँ जी भाई। आप बताओ। मैंने ऑन कर दिया। ओके। तो हमारा 24 जनवरी 4 FSB वाराणसी में लाइक था, कॉल अप लेटर पे सब पे जाना था हमें। हम्म। एंड स्क्रीन इन हुए थे लाइक 170 का बंदे आए थे। हाँ हाँ। एंड कुछ 68 बंदे हम स्क्रीन इन हुए थे। ओके। लाइक मैं तो फ्रेशर था। अच्छा अच्छा अच्छा। और कुछ 35 हमारे फ्रेशर हुए थे, एंड हम्म। रिमेनिंग कुछ 30 रिपीटर्स हुए थे। ओके। और उसके बाद OAR का बताता हूँ, उसमें हम्म। 34 और 35 बुकलेट नंबर था हमारा। ओके। और मोस्टली क्यूब के क्वेश्चंस बहुत आए थे, एकदम भर भर के क्यूब के क्वेश्चंस थे। अच्छा, क्यूब ओरिएंटेड OIR था एक हिसाब से। एग्जैक्टली लाइक 75% आप मान लो कि क्यूब के क्वेश्चंस थे दोनों बुकलेट में हमारे, 34 और 35 में। ओके। हाँ, लाइक लाइक अलाइक वाले एंड सेम, हम्म। ये सब था। और फिर रिमेनिंग थे कि आप डिक्शनरी के क्वेश्चंस आ रहे थे कि कौन हम्म। फर्स्ट आता है। एंड रिमेनिंग फिर वही अपने FCAT का लेवल था, अच्छा उसमें अच्छा फिर अच्छा। और कोई ट्रिक ही नहीं था। अच्छा, एंट्री टाइम पे इन लोगों ने वो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट और इसके अलावा मतलब कोई ज़्यादा इशू तो नहीं क्रिएट किया था ना। नहीं नहीं नहीं, कोई कोई ऐसा इशू क्रिएट नहीं वैक्सीनेशन हुआ था। सर्टिफिकेट चल रहा है, मतलब काम कर रहा है। करता है भाई, मैं खुद वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट लेकर गया था, ओके तो ओके चलता है वो। ओके। सो उसके बाद फिर अपने OAR के बाद हमारा हुआ था GD, सॉरी स्क्रीनिंग PPDT। के टाइम, PPDT के टाइम हमारी पिक्चर थी। हम्म। दो लड़के थे, दो लड़की थी, दोनों हम्म। अपने थे कैजुअल, सॉरी इसमें यूनिफॉर्म में थे, लाइक इन द सेंस कि पार्टी वेयर में थे, ओके कैजुअल टाइप में। ओके। तो एंड बैकग्राउंड ऐसा सच आप कुछ आइडेंटिफाई नहीं कर सकते थे कि लाइक काफ़ी ब्लर रूरल होगा है। मतलब। हाँ, वो थोड़ा ब्लर टाइप था, बट कोई इंफ्रास्ट्रक्चर था, लाइक कोई रूम वूम का एरिया था वो। अच्छा रूम अच्छा के अंदर अच्छा। थे वो लोग। ओके ओके। तो पिक्चर इन द सेंस हमने सबने ऑलमोस्ट हम 12-13 लोग थे, और उसने परसीव किया था कि कोई पार्टी चल रही है। ओके। जैसे कुछ कुछ बंदे आए थे, उन्होंने क्या किया कि वो प्री कंसीव पिक्चर लेकर आ गए थे, उसको अच्छा जबरदस्ती उसमें डाल रहे थे, कुछ तो पता नहीं कहाँ से एनजीओ एनजीओ डाल दिया। अच्छा। तो वो सब नहीं चलता भाई। और आपने क्या स्टोरी बनाया था? भाई मेरा स्टोरी था कि उनमें से एक बंदा हीरो को ले लिया, और वो हमारा लाइक कॉलेज फेस्ट ऑर्गेनाइज करना है। हाँ हाँ। एंड ये सब जो हमारी कमिटीज होती है, तो कमिटी का हेड है वो। ओके। और कॉलेज फेस्ट ऑर्गेनाइज हो रहा है, उसमें फैशन शो, डांसिंग, सिंगिंग, ये सब है। तो मेरी स्टोरी कुछ थी कि कॉलेज एज अ हेड उसने ऑर्गेनाइज किया, हम्म। सब कुछ नोट डाउन किया कि क्या क्या इवेंट्स होंगे। हम्म। एंड लाइक वो एक ही टाइम में दे दिया, ऑडियंस को भी संभालना था एंड ऑल, सब करके ऑर्गेनाइज हुआ था। पार्टी पार्टी का थीम था। कुछ कुछ अच्छा लोगों ने बनाया था कि पार्टी थी बट फेयरवेल पार्टी थी, एंड कुछ की पार्टी थी बट बर्थडे पार्टी थी। तो मेन थीम हमारा था पार्टी का।
ओके। एंड फिर अपने हमारे नरेशन चालू हुए थे। तो नरेशन भाई देखो, स्क्रीनिंग होने का एक बहुत अच्छा वो होता है कि आप अपना इंडिविजुअल बहुत अच्छा करो। बहुत लोग जीडी जीडी करते रहते हैं, हम्म। बट आप अपना इंडिविजुअल, आपके पास तीन चीजें होती हैं: अपना रीजनिंग अच्छा रखना, बिल्कुल सही कहा। ओआईआर, उसके बाद अपनी स्टोरी सही लिखो और उसको नरेट अच्छे से करो। जी एग्जैक्टली। डिजिटल फोर्थ है, वो आपका ग्रुप का बात है। जब हम ओके। ग्रुप में आए, इन जनरल सबका वही उठ रहा था कि पार्टी एंड ऑल का। हम्म। सो हमने कॉमन थीम पार्टी पकड़ के इनिशिएट करके वैल्यूएबल तीन चार पॉइंट दिए हम। मतलब ग्रुप में तीन चार बंदे थे और मैं था, हम लोग लीड कर रहे थे इन द सेंस जीडी ओके। अच्छा में। अच्छा। एंड फिर हमने उसी के अराउंड हमने बना दी थी स्टोरी। एंड फिर वो आया कि कौन बोलेगा। तो मैंने रेज किया था हैंड कि हाँ मेरे को नॉमिनेट, लाइक मैं नॉमिनेट करना, मैं बोलना चाहता हूँ। और एक और ओके। बंदे ने बोला था। तो मैंने बोला चल ठीक है भाई तू बोल ले, उसने कर दी डिस्कशन, लाइक कॉमन अच्छा, वैसे सॉरी ये कॉमन पॉइंट सॉरी। पे जो आपने कहा ना कि मतलब आप बोलना चाह रहे थे बट दूसरा बंदा बोला कि मैं बोलना चाहता हूँ, फिर आपने कह दिया अच्छा तू तू बोल, ये वैसे पॉइंट आपका अच्छा लगा मुझे, ये हाँ जी चीज़ अच्छी भाई, है। देखो यार वो लोग क्या करते हैं ना, वो देखते हैं कि कौन इनिशिएटिव ले रहा है करने का। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। मैंने क्योंकि मैंने हैंड पहले रेज किया था, तो हम्म। मेरा वहाँ पे दिख गया इनिशिएटिव लेने का। हम्म। एंड ग्रुप बोल भी रहा था कि ठीक है, दो तीन बंदों ने बोला हाँ ओके ओके, चेस नंबर 5 था मेरा, चेस नंबर 5 ओके आप अच्छा बोल अच्छा। लो। बट उसने बोला कि नहीं यार मैं बोलना चाहता हूँ। मैंने बोला ठीक है भाई, ओके ओके भाई, यू कैन कैरी ऑन। हाँ, क्योंकि इसमें तो एक हेल्पिंग नेचर और एक थोड़ा सा ये भी रहता है ना कि खुद का मतलब होता है ना, क्या कहते हैं उसको कि क्या है, डोमिनेटिंग पावर नहीं दिखती है इसमें। एग्जैक्टली, लाइक वो हाँ। डोमिनेट नहीं, वही डोमिनेशन नहीं होना हाँ, ये चाहिए। डोमिनेशन नहीं होना चाहिए, सही कह रहे हो। एग्जैक्टली, हाँ, वैल्यूबल पॉइंट्स देना और डोमिनेशन, ये दोनों अलग अलग चीज हो जाती है। सही इसलिए बात है। बहुत लोग जीडी में वो हो जाती है। बिल्कुल सही कहा। तो तो फिर उसके बाद बढ़िया स्क्रीनिंग होगा तो यार अच्छा तो बहुत लगा होगा, जो बात है सच। भाई मैं बताता हूँ, हमारा जो ग्रुप था हाँ। उसमें कॉल चालू हुआ था स्क्रीनिंग का। चेस नंबर 2 3 4 5 6 7, ये अच्छा हमारी स्क्रीनिंग हुई थी अच्छा। हमारे ग्रुप से। सही तो है। जब हमें अलग कर दिया था, हमें लगा हम तो स्क्रीन आउट नहीं हो रहे, बिकॉज मेजोरिटी हम लोग थे और हम्म। वहां पे कम दिख रहे थे बंदे। सही तो बात वो है। था, हाँ भाई खुशी थी स्क्रीन इन होने की। बात तो फिर सही है। हमारा हमें फिर ग्रुप में वापस डाला गया, और भी बंदे हमारे ग्रुप में बने, 8 का हमारा ग्रुप बना था अच्छा अच्छा। टोटल। एंड फिर हमारा उसी दिन रात, और फिर डॉक्यूमेंट के लिए लेकर गए। वहाँ हम्म। पे 2 ढाई घंटे लग गए डॉक्यूमेंट इन सब चीज़ों में करवाने में। ओके, कोई ऐसा बंदा जो डॉक्यूमेंट आउट हुआ किसी डॉक्यूमेंट की वजह से? 2 3 बंदे हुए थे, बिकॉज उनका क्या था, मार्कशीट का इशू था, ओके। सेमेस्टर मार्कशीट का। हम्म, वो कुछ लोग ना, हर लेकर नहीं एसएसबी आए में थे। यार ये कुछ ना कुछ ये लफड़ा रहता जरूर है। वो जरूर रहता है, बट एक हाँ अच्छी बात ये एफएसबी की होती है, अगर आपका आज दिक्कत है ना, तो आप हाँ। अगली बार वापस आ सकते हो, सीधा फेज 2 में चालू हो हाँ, गया आप। उसी स्टेज पे वो लोग वापस से कर देते, ये तो बात सही कह रहे हो, बिल्कुल एग्जैक्टली सही तो बात है। भाई जो लोग भी आ रहे हो आप एफएसबी में, अगर आपको थोड़ा भी डाउट है, जैसे कि हो सकता है आप मतलब कि आपको दिक्कत होगी आगे, तो वहीं पे ना उस 2 घंटे में कंफर्म कर लो उनसे, ऐसे सर से हाथ खड़ा करके कि ये मेरा डॉक्यूमेंट्स है। जैसे मेरे पास जो सेमेस्टर के मार्कशीट्स थे, हम्म। वो मेरे डुप्लीकेट मार्कशीट्स थे, बिकॉज मेरे गुम हो गए थे। तो मैंने एफआईआर की मार्कशीट भी थी, मतलब एफआईआर की कॉपी भी थी मेरे पास, मैंने चेक करा दिया था कि भाई देखो ये डुप्लीकेट है, ये सब चलेगा। तो उन्होंने बोला ओके चलेगा, अच्छा, तो मतलब वो करा दो। एफिडेविट एफिडेविट लेके गए थे तो काम हो गया था मतलब। हाँ, एफआईआर वही वही हो अच्छा गया था, अच्छा कोई अच्छा, इशू नहीं एफआईआर, था। ओके ओके हाँ, ओके ओके। हाँ तो हाँ। उन्होंने बोला ठीक है ओके चले। उन्होंने एफआईआर पूछा भी नहीं, उन्होंने बोला डुप्लीकेट है, बट मेरी ओरिजिनल की डुप्लीकेट थी, तो उन्होंने बोला ओके डन है फिर। अच्छा अच्छा, तब ठीक है सो फिर। उसके बाद फिर हमें फिर रूम्स अलॉट हुए, सब अलॉट हुए, होते होते कुछ 5:35 हो गए थे। एंड हमें इन्होंने 7 बजे वापस स्ट्राइक के लिए बुला लिया था, बिकॉज एएफएसबी में उसी दिन स्ट्राइक होता है। सबसे कठिन तो यार यही होता है उसी दिन एग्जैक्टली वाला। भाई, बिकॉज वो बंदा सुबह 6 बजे रिपोर्ट करने के लिए 4 बजे उठता है, और उससे पहले प्रेशर। कहीं दूर से आया होता है, उसमें भी नींद वींद नहीं रहता बंदा वही स्टेबल। यार ना, प्रेशर एंड ऑल दैट, मतलब क्या बताएं हम। एग्जैक्टली ये थोड़ा रहती है दिक्कत। और ओके। फिर साइक चालू हुआ, टैट टैट हमारी चालू हुई थी, और पहली पहली पिक्चर भाई बहुत गंदी आ गई। पहली अच्छा पिक्चर में था कि 2 बंदे थे, एक बंदा गिर रहा है, एक बंदा खड़ा है, उसके पीछे एक बंदा चाकू लेके खड़ा है, और पीछे एक गन भी रखी हुई है। अच्छा अच्छा। तो ये पिक्चर थी। एंड फर्स्ट में थोड़ा वो हुआ, अरे यार ये तो थोड़ी अजीब पिक्चर है इन जनरल। हम्म। तो चलो कुछ ना कुछ लिखा, वो एवरेज, थोड़ी बिलो एवरेज स्टोरी बोलूंगा मैं अपनी। कोई ना उसके कोई बाद ना। फिर चलो ठीक है, पिकअप किया। फिर नेक्स्ट स्टोरीज में जैसे फोटोज थी कि फार्म लैंड दिख रहा है पीछे बैकग्राउंड में, हाँ एक हाँ। फार्मर है और एक बंदा वेल सूट, अच्छे सूट वूट पहन के खड़ा हुआ है। ओके। और एक में एक कमांडो था, कमांडो इन द सेंस यूनिफॉर्म में था। समझ एक रहा। बंदा था पगड़ी उगड़ी लगा के, थोड़ा एजेड दिख रहा था। एंड अच्छा। दूसरा एक और बंदा था, उसके सामने सोल्जर था, दोनों हैंडशेक कर रहे थे। ओके। और मोरलेस, हाँ फिर एक मतलब था कि 2 बंदे पेड़ की डाली पे बैठे हुए हैं, हम्म। उनकी एज कुछ 16 से 18 के उसमें दिख रही थी, थोड़े छोटे थे। ओके। सो मोरलेस यही यही स्टोरीज थी। हम्म। उसके बाद फिर हमारा वही वैट हुआ। वैट में लाइक 60 में से कुछ मैं 50 कर पाया था। क्वाइट गुड और यार।
2-3 के मीनिंग्स नहीं पता थे, अच्छा मतलब अच्छा। हाँ 2-3 थोड़े थे आउट ऑफ द ट्रिकी बॉक्स थे वो। क्वेश्चन, आउट ऑफ द बॉक्स वर्ड्स आ गए होंगे। हाँ वोकैबलरी वाले थोड़े 1-2 आ गए थे, हम्म। वो तो जानबूझ के डालते ही हैं वो लोग थोड़ा हाँ बहुत। नहीं, सही बात है, सही कह रहे हो। एग्जैक्टली एंड फिर हमारी एसआरटी थी, एसआरटी भी कुछ हो गई थी 60 में से 50। हम्म बट एट द एंड यार मेरा ये मानना है कि बहुत लोग बोलते हैं कि आप ज्यादा 60-60 करो, बट हम्म। अगर आप 40-45 भी कर रहे हो उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है ना, तो तो भी वो काम काम कर करता है। जाती है आपकी। सही या बात है। लाइक एसआरटी में एसएसबी क्या इज था ऑल मतलब अबाउट योर एग्जैक्ट, क्वालिटी। एसआरटी में क्या था एग्जैक्टली, मतलब कुछ याद हो अगर। एसआरटी में था कि भाई एसआरटी मोर और लेस सेम ही रहती है जो हम लोग प्रैक्टिस करते रहते हैं टेलीग्राम ग्रुप या यूट्यूब इन सब में, अच्छा कि अच्छा आप अच्छा। आप ट्रेन में जा रहे हो, हाँ हाँ। वॉशरूम से आप वापस आए, आपका बैग गायब हो गया, आप क्या करोगे। सही और बात है। आप अपने रूम में हो और रात के टाइम आपने अचानक से देखा कि आपके नीबर के सॉरी नीबर के यहाँ पे कोई घुस रहा है, हम्म। तो आप क्या करोगे। इन जनरल बहुत बहुत बेसिक्स बेसिक्स एसआरटीज थी। बस ये थोड़ा स्पीड अप करना होगा एसआरटी में, हम्म। बिकॉज मैं वहाँ पे देख रहा था, मैं तो 50 तक पहुंच गया था और मेरे लास्ट पे कुछ छूट गए थे, और भी मेरे आजू बाजू जो बंदे थे वो लोग 40-45 पे थे, तो अच्छा उनका भी अच्छा। छूट गया था। तो वहाँ पे स्पीड अप कर लो थोड़ा, घर की प्रैक्टिस करना टाइमिंग के साथ, और वहाँ पे फर्क आ जाता है। बात तो सही है यार, ये तो है। एग्जैक्टली तो उसके बाद हमारा था सेल्फ डिस्क्रिप्शन। हम्म। सेल्फ डिस्क्रिप्शन भी हो गया था, उसने थोड़ा ट्विस्ट कर दिया था। अच्छा उसने बोला अच्छा। कि फ्रेंड्स या फ्रेंड्स आपके बारे में क्या सोचते हैं कि ये अपना होता है ना डिस्क्रिप्शन। उसने हम्म। बोला बंदे ने कि ये बोलो कि तुम्हारा पूरा क्लासमेट, पूरे क्लासमेट्स, फ्रेंड्स नहीं क्लासमेट्स तुम्हारे बारे में इन अ ग्रुप होल क्या सोचते हैं आपके बारे में। अच्छा तो अच्छा। वहाँ पे उसने चेंज कर दिया था चीज़ ये। और मतलब ऑन द बस स्पॉट आपको सोचना होगा उसी चीज पे, फिर लिखना होगा। एग्जैक्टली ऐसा था। हम्म। तो वही भाई ये हो गया हमारा पूरा साइक प्रोसेस हो गया था पूरा, ओके। हमें छोड़ दिया गया। फिर खाना वाना हुआ एंड देन फिर हमारे ग्रुप में क्या हुआ था, हमारा ग्रुप ए था, फर्स्ट ग्रुप था। अच्छा, हमें लेट हो गया अगले होगा दिन वैसे ही, आपका हाँ स्टार्ट भाई होना। थोड़ा लेट हो गया था हमारा। बात तो ये सही हो है। रहा है सब कुछ 24th ऑफ जनवरी को। 25th जनवरी को हमारा एक दिन में पूरी जीडी खत्म कर दी। ओ सॉरी जीडी भाई। बोल रहा, सो सॉरी, हाँ हाँ। पूरी जीटीओ खत्म कर दी अच्छा, हमारी एक दिन में। जीटीओ। या काफी मतलब तेजी से काम कर दिया इन्होंने। भाई बहुत तेजी से काम किया इन्होंने। 25th को पूरा जीटीओ खत्म, 26 ऑफ जनवरी को सुबह सुबह फर्स्ट मेरे वो था इंटरव्यू। हम्म। 26 जनवरी को मेरा सुबह वो खत्म हो गया, तो मेरे पास पूरा 26 पूरा 27 खाली पड़ा हुआ था। बहुत सही। एग्जैक्टली सो जीटीओ में बताता हूँ मैं आपको, हमारा चालू हुआ था ग्रुप डिस्कशन से। ओके। आया था जीटीओ, उसने ब्रीफ किया, इंट्रोडक्शन हुआ थोड़ा सा छोटा सा। हम्म। और फिर जीटीओ में हमारा पहला टॉपिक था जीडी में कि गवर्नमेंट जॉब्स इतनी फैसिनेटिंग क्यों होती हैं। अच्छा। तो लीड्स उसमें दिए थे कि प्राइड, ये तो हमने चूज किया था, एक और दूसरा था वो हम्म, कुछ वोटिंग से रिलेटेड था, बट हमारी मेजोरिटी ने ये चूज किया था। अच्छा अच्छा। सो नहीं, आपको इस जो इसमें याद हो ना वो बता दीजिए, क्योंकि ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कैंडिडेट्स के लिए जो भी वॉच कर रहे हैं। ओके सो हमारा भाई टॉपिक जो हमने हमारा था कि गवर्नमेंट जॉब्स इतनी फैसिनेटिंग क्यों होती हैं। ओके लीड्स हमारे थे कि स्टेटस एंड प्राइड एंड मनी, ये तीन चीज थी हमारी। ओके। और उससे रिलेटेड करके हमने वही डिस्कशन हुआ था, अच्छा डिस्कशन था इन जनरल यार। हमारा जो ग्रुप था ना वो काफी बढ़िया था, लाइक अच्छा। सारे फ्रेशर्स थे एंड सबके पास पॉइंट्स बहुत अच्छे थे एंड कोई बात तो किसी को डोमिनेट नहीं कर रहा था, ये अच्छी सबको चीज़ है। अपॉर्चुनिटी मिल रही थी बोलने की। हम्म। एंड आप ऐसा था कि आप वैल्यूबल पॉइंट्स अपने बोल पा रहे थे। अच्छा अच्छा। तो ये हमारा टॉपिक था। ओके। एंड फिर इसमें जो हमें मेन एक टॉपिक मिलता है जो सर देते हैं, हाँ हाँ। उन्होंने हमें दिया था कि आप लेफ्ट विंग हमारे इंडिया में इतना लेफ्ट बिहाइंड क्यों हो रहा है। तो उसमें था कि डेवलपमेंट का था हम्म एंड एजुकेशन का था, दो हम्म। लीड, और एक और कोई लीड था वो मेरे को एग्जैक्ट अभी याद नहीं आ रहा है। अच्छा, वो जो जैसा आपने अभी बताया था कि क्या था आपका, गवर्नमेंट जॉब इतनी फैसिनेटिंग की होती है, तो यस इसके सर। अलावा कोई और याद हो, जैसे किसी आपके फ्रेंड का, कलीग मतलब साथ में जो और हो, उनका किसी का याद हो जैसे कि ये उनसे पूछा गया था, या आपका आपको कोई और पूछा गया हो जो भूल रहे हो आप। नहीं भाई मेरे को वही अपना वाला दूसरा भी मेरे को याद है कि इलेक्ट्रॉनिक जो सिस्टम जो हमारे यहाँ पे वोटिंग से सब होती है, तो उसको और एनहांस कैसे किया जा सकता है, ओके ओके ओके। वोटिंग सिस्टम को और कैसे इम्प्रूव कर सकते हो। तो नई टेक्नोलॉजी या और एकदम स्ट्रिक्ट एक्शन से अथॉरिटी होनी चाहिए वहाँ पे, ऐसा करके था। ओके ओके। सेकंड लीड, यस सेकंड टॉपिक ये था हमारा। एंड फिर हमारा जो हमें जीटो सर ने दिया था वो था लेफ्ट विंग वाला, कि इंडिया पीछे की लेफ्ट बिहाइंड कर रही है, हम्म। बहुत सारे डेवलपिंग कंट्रीज इन सबसे। तो उसके लीड्स वही थे कि इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करना चाहिए या एजुकेशन और अच्छे से प्रोवाइड करनी चाहिए, ओके ओके ओके। ये लीड्स थे उसके। ठीक है। फिर इसके बाद हमारा जीपीयू हुआ था। जीपीयू में हमारा वही जीपी नॉर्मल था, ब्रीफ किया उसने सबको। एंड हमारा 80% ऑफ द मैप जो हमारा यूजलेस था, सब कुछ हमारा 20% ऑफ द मैप में हो रहा था। अच्छा अच्छा। और वही जीपी का वही यार, अपना प्रायोरिटाइज करो कि कौन सी पहले करनी है, प्रॉब्लम सॉल्व।
ग्रुप्स में बराबर डिस्ट्रीब्यूट करो। एंड वन थिंग इज दैट कि जो हमें राइटिंग मटेरियल मिला था जीपी में वो बहुत शॉर्ट था, जितना हमारा फोन का साइज होता है हम्म। उतना हमें एग्जैक्ट इतना हमें मिला था साइज लिखने के लिए। अरे हाँ ये हमें मिला था, आगे पीछे लाइक आगे पीछे दोनों था, बट जितना हमारा फोन है उतना ही साइज एग्जैक्टली मिला था। तो काफी उसमें सही है। इतना हम ब्रीफ करके नहीं लिख पा रहे थे, उसमें स्पेस ही नहीं थी उसमें। तो हम्म। नॉर्मली अपना थोड़ा थोड़ा लिख दो हर हर प्रॉब्लम का, एंड एट द एंड अपना एम मत भूलना। जैसे हमारा एम था कि हम 8:45 पे ढाबा पे हैं, 12 बजे हमें पेपर लिखना है, एक पेपर देने हमें जाना है। हाँ हाँ। सो बहुत लोग ने एम मिस कर दिया था, बिकॉज वो क्या करते हैं कि चारों प्रॉब्लम को तो सॉल्व कर देते हैं, बट हम हाँ अपने हाँ। मीन मेंशन नहीं करते हमारा। ओह। हाँ, अपना ये चीज पे एम थोड़ा फोकस करना पड़ेगा चीजों में। एग्जैक्टली ओके। एग्जैक्टली वो मिस आउट हो जाती है एम अपना। वो हम्म देख लेना, वो मेंशन कर देना। एंड ओके। अगेन जीपी में थोड़ा ऐसा पहली बार था हमारा कि भसड़ मची थी, बिकॉज सबके अभी अपने अपने अलग व्यूज थे, अलग अलग वे थे सॉल्व करने के हाँ हाँ, बात तो सही है। कि कैसा कैसा करना है। बट एट द एंड वो भी हो गया था, एंड या वो अच्छा था, काफी स्मूथ चला गया था जीपी भी। हम्म फिर हमें आउटडोर टास्क इन सब के लिए लेकर गए थे, पीजीटी इन सब के लिए, प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क के लिए। हम्म। और उसमें हमारा वही होता है कि धीरे धीरे ऑब्स्टेकल का वो हार्ड होता जाते हैं, बट हमारा ग्रुप ऐसा था कि हमने चार ऑब्स्टेकल्स थे, चारों हमने सॉल्व कर दिए थे। सही है यार। एंड इन जनरल मतलब एक बार भी ऐसा नहीं हुआ था कि जीटीओ ने बोला है कि भाई टाइम कम पड़ रहा है जल्दी करो, या प्रेशर बना रहा था, हम ऐसा नहीं हुआ था। अच्छा अच्छा, तब तो एक दो बार हम लोग लैग कर रहे थे कि हमारे आइडियाज कमी पड़ रही थी, तो वो छोटे छोटे हिंट्स दे रहा था हमें, ओ तो हम वो ग्राफ कर रहे थे और आगे बढ़ गए थे। सही है यार तब तो। ओके सो उसके बाद फिर ये सब तो फिर हाफ ग्रुप टास्क हुआ हमारा इन वो लोगों ने तो। लेक्चरेट नहीं करवाया था क्या? मैं आ रहा हूँ, उस पर भी आ रहा हूँ। अच्छा अच्छा। आखिरी बार क्या हो रहा था, आई गेस एक दो बार लेक्चरेट नहीं हुए थे यहाँ पे। हाँ वही, इसीलिए मैंने जल्दी से पूछा कि यार हुआ नहीं था क्या? हाँ हाँ नहीं हुआ था, और मतलब हुआ था हमारा, मैं बताता हूँ क्या हुआ कि हम हाँ लोग हाँ, तो ग्राउंड टास्क पे थे एकदम, और हम ओके। एकदम चिल्ड हो गए कि हम्म। हाँ भाई लेक्चरेट नहीं हो रहा है, और हम सब खुश हो गए अच्छा। कि भाई लेक्चरेट नहीं हो रहा है, एकदम बढ़िया हो गया। हाँ हाँ, बट अचानक से उसने हमें ब्रेक दिया कि जाओ 10 मिनट का ब्रेक ले लो, वापस आए तो उसने चेयर वेयर लगा रखी थी। तो हम अच्छा। समझ गए भाई हाँ कि ये लेक्चरेट हो रहा है। हाँ हाँ, ओपन में हमारा हुआ था लेक्चरेट। ओके। और लेक्चरेट, चलो ठीक है, मैं आपको टॉपिक्स लेक्चरेट को बता देता हूँ। जैसे मेरा टॉपिक था वही वही था कि एक हाई लेवल टॉपिक, दो मीडियम लेवल और एक लो लेवल टॉपिक। हम्म। मेरा था वन बेल्ट वन रोड सबसे ऊपर हाई ओके लेवल में। फिर था वुमेन एम्पावरमेंट था, पब्लिक ट्रांसपोर्ट था, और माय फेवरेट हीरो था। ओके। तो ये टॉपिक्स थे मेरे। और दूसरे के टॉपिक्स देखो यार, अभी तो मेरे को जो उन्होंने बोला मेरे को वही पता है, कोई उनके बात नहीं, कार्ड का नहीं पता मुझे। तो कोई बात। उनके टॉपिक्स थे, जैसे चेस्ट नंबर 1 का था ऑनलाइन शॉपिंग करके था, हम्म और सेकंड का था कि टीवी सीरियल्स। हम्म। और फिर थर्ड ने पहली बार कोई हाई लेवल लिया था, वो इंडो अफगानिस्तान था। अच्छा अच्छा। आई थिंक एंड दीज फिर टॉपिक्स आर रिपीटेटिव। लास्ट टाइम भी थोड़ा सा इनमें से कुछ ना मैच करके आया जरूर था। भाई हमारे तो ग्रुप में भी रिपीट हो रहे थे, जैसे आज ही बंदा, आज हमारा ग्रुप का हो रहा है, ग्रुप ए का, तो कल हाँ ग्रुप हाँ। बी में वो रिपीट हो रहे थे चीजें। ओके, मतलब वही सारी हाँ चीजें वो लोग रिपीट करके दे रहे, बस ये है कि जिसका अच्छा सा एक नरेशन होगा उसके लिए वो ज्यादा बेस्ट रहेगा। हाँ भाई, तो मेरा इसमें मेरे को देखो मेरे को पूरे एसएसबी प्रोसेस में दो चीजों में मेरे को वर्क ऑन करना था। वो हम्म। था अपना लेक्चरेट एंड बैट में। सो ओके। बैट तो चलो ठीक है, मेरा डिसेंट गया था। लेक्चरेट में जब मेरे को कार्ड मिला था, तो मैंने क्या किया था, 10 से 12 टॉपिक बनाए थे एकदम अच्छे वाले हाई लेवल टॉपिक्स। हाँ हाँ। एंड उसको मैंने ना 3 या 4 मिनट का रट लिया था एकदम बढ़िया से। अच्छा। तो और वो मेरा लक अच्छा था कि वो मेरा वन बेल्ट वन रोड मेरे को मिल गया था हाई लेवल टॉपिक, एंड उस अच्छा, पे मेरा बहुत स्मूथ चला गया था लेक्चरेट मेरा। बढ़िया है यार ये तो। कोई इश्यू नहीं था, लाइक मेरा नरेशन इन जनरल कम्युनिकेशन के लिए सब डिलीवरिंग अच्छी है मेरी, तो वो हम्म। अच्छा हो गया था मेरा। तब तो बढ़िया है यार। उसके बाद फिर भाई हमारा हुए थे लाइक, फिर देखो यार एचजीटी इन समय क्या, अगर आपको पता है ना कि क्या चीज कैसे करनी है तो हो जाता है। वो एफजीटी हो या पीजीटी या कुछ भी हो जाए वो, ओके। अगर आपको पता है तो। उसके बाद फिर हमारा होता है कि वो होता है अपना इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल का हुआ था। हम्म। तो इन जनरल एएफएसबी का वो थोड़ा जो टाइगर लीप करके एक है 8 नंबर पे, हाँ वो हाँ। थोड़ा हाइट पे था, और वहाँ पे 2-3 बंदे हमारे गिर गए थे उसमें। अरे। एंड हर्डल एक था जो 2 नंबर पे होता है, जंप करना होता है, हाँ उसमें भी हाँ। हर्डल हमारा हो नहीं रहा था, गिर गए थे लोग। ओ। सो मेरी बारी आई थी, तो मैं चेस्ट नंबर 6 था पूरे ग्रुप में। तो एक्चुअली हम तो देख पाते नहीं है, बट हमें हर्डल की साउंड आ रही थी, हर्डल गिर रही थी। तो ओ। मैंने यहीं से चालू, हर्डल से चालू किया कि मेरे को बूस्ट मतलब मिल जाएगा, तो मैंने सही किया है। और वो हो गया मेरे से। तो मैं एकदम कॉन्फिडेंट हो गया था कि हाँ भाई अब तो मैं सारे मारूंगा, सारे कर दूंगा। हाँ हाँ। सो मैंने फिर जो हार्ड हार्ड थे, जो आखिरी वाले थे हार्ड वाले, वो मैंने हम्म पहले मंकी क्रॉलिंग ये सब थे, टाइगर लीफ थे, वो सब मैंने कर लिए थे। हम्म। और मेरे कुछ, मैं जो फिफ्थ वाले में था टाइगर लीफ के ऊपर, उसने हाँ मेरा हाँ। टाइम बजा दिया कि तेरे 30 सेकंड्स बचे हैं। अच्छा अच्छा। और वो ऐसा मतलब ऐसा था कि मेरे को टाइम कम मिला था, इन जनरल हमें टाइम बहुत कम मिल रहा था।
एंड टाइगर लीफ से हमें क्यों कर रहे थे, क्योंकि इससे पहले जो मेरे दो बंदों को इंजर्ड हो गए थे वहां पे, ओह। वो भाई उनका पूरा खून खून हो गया था अरे हाथ राम। में पूरा। एंड एक बंदे का बैलेंसिंग बीम में वो क्या, वो नीचे गिरा हाँ। एंड उसके मुंह पे वो बैलेंसिंग बीम लगे तो पूरा मुंह खून हो गया था उसका। ओह। तो इन जनरल हमें ना टाइम कम दे रहे थे वो, हाँ कि हाँ, सही बिकॉज है। वो समझ जाते हैं कि स्टार्टिंग में ना देख के कि बंदा कर लेगा या नहीं कर पाएगा। और क्या यार, सही बात है। हाँ तो वो हो गया था, तो इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल चलो सही था, बढ़िया था। उसके बाद हमारा जब कमांड टास्क हुआ था, हम्म। कमांड टास्क में वही अपन आए, सबको दो दो मिल रहा था कि हेल्पिंग वाले बंदे। और हमारा कमांड टास्क फर्स्ट, लाइक हम तो फर्स्ट डे हमारा G2 चल रहा था, एंड जो सेकंड डे G2 चल रहा था सेम था उन लोग को, हमने जो उनको बताया था ऑलमोस्ट वही सेम उनको चल रहा था, सेम ही जगह पे हो गया था। ओह, तब तो और सही है। फिर क्या कमांड टास्क भी स्मूथ था। देख मैं गया था वहां पे, मेरे को 1 मिनट तक, मैं 1 मिनट तक लिटरली मैं सोच रहा कि क्या करूँ है ना, और मेरे को नहीं समझ रहा था। बट मेरे को आइडिया जैसे क्लिक हुआ तो 15 सेकंड्स में मेरा हो गया था। जैसे मैंने पुटअप किया तो उसको भी समझ गया, हो गया। उसने बोला कि अच्छा व्हाट इज योर आइडिया, मैंने बताया ये आइडिया ये करूंगा मैं। तो उसने बोला ओके डन, अप्रूव्ड। अच्छा तो अच्छा। करके हो गया था भाई। एंड था भाई, सही था, स्मूथ था उसमें। चलो बढ़िया है यार ये तो। हाँ, और आपको उसमें कुछ, इसमें G2 में अगर आपको पूछना है तो बताओ। नहीं नहीं, ठीक है यार, आपका ठीक बताया आपने। ओके ठीक है भाई। फिर G2 हमारा खत्म होता है कुछ 2:30 या 3 पे खत्म हो गया। हम गए, लंच वंच किया। फ्री होगा फिर और पूरा टाइम, आई थिंक। भाई फिर पूरा टाइम फ्री था। और फिर हम क्या कर रहे थे, मस्ती वस्ती कर रहे थे वहाँ पे। हाँ। मस्त गेम वेम्स थे हमारे यहाँ पे, बहुत दिए गए थे, प्रोवाइड किया था, अच्छी फैसिलिटीज थी। अच्छा अच्छा, सही है फिर यार हम तो। रात में बैठ के इंटरव्यू का पढ़ रहे थे, क्योंकि कल सुबह सुबह मेरा इंटरव्यू था। अच्छा, और अगले दिन। क्या, थर्ड डे। अगले दिन था। एंड हम लोग किए जा रहे, करंट अफेयर्स का पढ़ रहे हैं और ये सब काफी पढ़ रहे थे हम लोग, टेक्निकल ये सब। तो पढ़ मेरा कैसे तो रहे थे, किताब विताब लेके गए थे क्या? हाँ मतलब हाँ भाई, बुक्स। किताब किताब मैं तो पूरी नोट्स वोट्स लेकर गया था, सब सबके पास थे भाई, नोट्स थे, किताब थे, सब था उनके अच्छा पास। अच्छा, तब सही है यार। गुड। हाँ भाई। तो पढ़ रहे थे उससे। एंड फिर कल अगले दिन इंटरव्यू 26 जनवरी को था मेरा। हम्म। और मेरा सेकंड नंबर पे लाइन था। हम्म। बट मेरे को फर्स्ट पे बुला लिया था सबसे पहले। ओले। और मेरा लिया था डिप्टी प्रेसिडेंट ने। अच्छा अच्छा। तो हम गए, उसने ग्रीट किया, हम सुबह सुबह लाइक गुड मॉर्निंग एंड ऑल चल रहा था, स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन। हम्म। तो इन जनरल हमें कमांड दिया गया था कि तुम्हारा इंटरव्यू 40-45 मिनट्स चलेगा, जो हमें बाहर बताया था। हम अच्छा। आके बैठे, उसने भी बोला कि जेंटलमैन फॉर द नेक्स्ट फ्यू मिनट्स, नेक्स्ट हम्म। 40-45 मिनट्स विल बी टॉकिंग अबाउट योर पर्सनल लाइफ एंड स्टफ रिलेटेड टू दैट। तो ओके। लाइक ओके, बट मेरा इंटरव्यू चला था 1 घंटे 20 मिनट, ओह, तो सही थोड़ा है। लंबा खिंच गया था। हम्म। और स्टार्टिंग में वही अपना CIQ रैपिड फायर था कि हम्म। फ्रेंड्स फैमिली और चल रहा था। और स्पोर्ट्स का चल रहा था, मेरा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज इन सब का चल रहा था। अच्छा, कोई उसने मेरे करंट को, अफेयर पूछा कि नहीं तुम लोगों ने फिर? मैं आता हूँ उस पे, करंट अफेयर्स पे भी ओके आता ओके हूँ। ओके ओके ओके। उसने पहले फ्रेंड्स पे मेरे को काफी ग्रिल किया, हम्म। काफी ग्रिल किया उसने मुझे फ्रेंड्स पे। तो अच्छा। वो मुझे बोलता रहा था कि आप आपके फ्रेंड्स आपके बारे में क्या सोचते हैं, मैंने बताया ये चीजें। तो उसने बोला हम्म। नेगेटिव क्या सोचते हैं। हम्म। तो लाइक मैंने थोड़ा सा लिया 10 सेकेंड्स, मैंने बोला सर नेगेटिव का ऐसा कुछ नहीं सोचते हैं, ऐसा नेगेटिव चीज नहीं है। हम्म। तो उसने बोला कि ओके सो, फिर वो उनका थोड़ा इमोशनल डायलॉग आता है कि अरे सच्चे दोस्त वो होते हैं जो आपको मतलब बताते हैं कि नहीं यार तू ये कर वो कर, हाँ तू यहाँ पे गलत कर रहा है। मैंने बोला हम्म। ये सर आप सही बोल रहे हो, बट हम्म। एज सच मुझे नहीं दिखता है। तो उसने बोला कि ठीक है फिर ओके। और वो पता क्या कर रहा है, वो घुमा घुमा के ना क्वेश्चन पूछता है भाई। हाँ हाँ, वही वो निकालने की कोशिश कर रहे होंगे। निकालने की कोशिश, ये मेरे को जब इंटरव्यू से बाहर आया था तब मेरे को रियलाइजेशन हुआ था कि हम्म। मैंने एक आंसर लगातार ये 3 या 4 बार दिया है, बट वो अलग अलग आंसर, अलग अलग क्वेश्चंस का था। तो वो एक अच्छा। क्वेश्चन को ऐसा घुमा देता है, बट आपका हाँ, आंसर वही आता है। सही बात है। हाँ मतलब अगर आप सच बोल रहे हो तो वो हम्म। वही आ रहा होता है आपका आंसर। तो ये है। एंड फिर भाई हम लोग टेक्निकल का मैंने काफी पढ़ा था, हम्म। मेरा ग्राउंड ड्यूटी थी, बट फिर भी मैं टेक्निकल में से सारे एयरक्राफ्ट ट्रांसपोर्ट वाले या मल्टी रोल ओमनी रोल ये सब और रफेल इन सब का बढ़िया से पढ़ के गया था। बट मेरे हाँ। से आज टेक्निकल इन्होंने कुछ पूछा नहीं। ओ। मेरे से बस एडमिन का पूछा उन्होंने, एडमिन मैंने बता दिया कि क्या था। उसके हाँ। अंदर एयर ट्रैफिक कंट्रोल ये सब था, मैंने बढ़िया से बता दिया उसको। हम्म। तो उसने बोला ओके ठीक है। फिर उसने मुझसे पूछा कि और क्या क्या एग्जाम्स दिए, तो मैंने बताया सर CDS NDA दिया था, NDA हुआ नहीं मेरे से। अच्छा। उसके बाद CDS दिया, CDS क्लियर हो गया, अभी उसके केसेस भी आई नहीं है। हम्म। SCAT ये दिया, ये क्लियर हो गया। तो सही उसने है। बोला ओके जेंटलमैन, फिर बोलता कि CDS क्लियर हो गया है तो फिर UPSC क्यों नहीं दे रहे हो। हाँ। मैंने बोला सर UPSC नो डाउट इज लाइक बहुत अच्छा है, बट मैं इतना स्लाइटली मोर इंक्लाइंड हूँ उसके लिए, आर्म फोर्सेस के लिए। अच्छा तो अच्छा। इंटरेस्टिंग मेरे लिए ज्यादा ये है। तो उसने बोला हम्म। ओके जेंटलमैन। फिर आते हैं हम करंट अफेयर्स पे। वो खुद बोलता है कि आप ये पता है, ये चीज तो सबके साथ हुई है, वो क्या आपको चीज? खुद बोलेगा कि एक करंट अफेयर्स और एक सॉरी एक नेशनल और एक इंटरनेशनल न्यूज सुना दो आप।
अच्छा, सामने से ही। सामने से बोलता है। बट अब ये है ना कि अगर आपको सामने से वो लिबर्टी दे रहा है कि आप ये करंट अफेयर्स अपने मर्जी से बताओ, हम्म, तो आपको सब पता होना चाहिए उसके बारे में। बिल्कुल सही बात है। जैसे मेरे साथ मैं अपना बताऊं तो मैंने बोला, उसने बोला कि इंटरनेशनल एक बताओ, तो मैंने हम्म, बोला सर फिलीपींस एंड चाइना ने फिलीपींस को मिलिट्री सपोर्ट दिया है, मिलिट्री टूल्स इक्विपमेंट्स प्रोवाइड किए हैं। हम्म, तो उसने बोला कि अच्छा ये क्यों हुआ है, तो मैंने बोला सर बिकॉज इंडिया ने फिलीपींस को ब्रह्मोस का साइन हुआ था इनका कुछ 373 मिलियन का, एंड उसको काउंटर करने के लिए चाइना ने भी इनको प्रोवाइड किया फिलीपींस को, ताकि अच्छे कनेक्शन उनके बन सके। सही है। तो उसने बोला अच्छा फिर ये क्यों हो रहा है मतलब। मैंने बोला हाँ सर, चाइना एंड फिलीपींस का कनेक्शन अच्छा नहीं है बिकॉज उनके हम्म, डिस्प्यूट चलते हैं। तो उसने बोला अच्छा ठीक है। तो उसने बोला फिर वो, मतलब सर उसको आपने एक लीड दे दिया है, उस वो लीड पकड़ेगा एंड वो हम्म, कंटिन्यू करेगा उस चीज पे। फिर वो बोलता है अच्छा ठीक है। उसी फिलीपींस पे बात आ गई, फिलीपींस के कैपिटल बताओ, वहाँ पे हाँ, किसका हेडक्वार्टर है, उसकी नेबरिंग कंट्री क्या है। तो ये सब तो मेरे को पता था इन जनरल बिकॉज वो सीडीएस के टाइम पढ़ा था, तो मैंने बता दी उसको। एंड वही फिर है वो कि बोलता आपने है एक स्टार्ट किया, बस उसी पे घुमा फिरा, जो जो मिलते जाए क्वेश्चन वही सब उन्होंने पुटअप भाई किया। एग्जैक्टली यही हो हाँ। रहा था, सबके साथ यही ओके। हो रहा था। एंड ओके। फिर वो बोलते हैं कि अच्छा फिलीपींस और चाइना का क्या इशू है। मैंने बोला सर साउथ चाइना सी में कुछ आइलैंड्स फिलीपींस के हैं, वो चाइना क्लेम करता है उसके हैं। तो हम्म, उसने बोला कि कौन से वो आइलैंड के नाम बताओ। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन था जो मुझे नहीं आता था पूरे इंटरव्यू में। मैंने बोला हम्म, सर सॉरी सर, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल राइट नाउ। तो उसने बोला ओके। ओके जेंटलमैन, नेशनल न्यूज को ही बता दो एक। हम्म, तो मेरे 26 जान को था, तो मैंने बोला सर आज अपना रिपब्लिक डे है आज। तो उसने बोला कि ठीक है कौन सा है। मैंने बोला 73rd। अब हाँ, उसको वही लीड मिल गई एक। फिर वो सही बोल है। रहा था अच्छा क्यों मनाते हैं। मैंने बोला सर कॉन्स्टिट्यूशन हमारा अडॉप्ट किया था हमने 26 जान 1950 को, हम्म, और इनैक्ट हुआ था 26 नवंबर 1949 को। तो उसने एग्जैक्टली। बोला अच्छा ओके ठीक है। तो बोलता है कि प्रियम्बल बताओ। तो हम्म, लाइक मेरा सीडीएस का ना मेरी पॉलिटी थोड़ी स्ट्रांग थी, तो मैंने बोला ओके सर, मेरे को याद था। मैंने वो चालू हो गया वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सॉलिड रिसोर्स, उसको बताया मैंने। हाँ, तो हाँ, वहाँ खुश हो गया वो। फिर बोलता अच्छा फंडामेंटल राइट फंडामेंटल ड्यूटी को बताओ कि हाँ, क्या हाँ, डिफरेंस है। तो देख रहे हो आप मतलब कैसे करंट अफेयर्स सीधा सीधा पॉलिटी में बदल गया है वो चीज। सही बात है। तो उसको लीड मिल गई, वो पकड़ के जाता रहा जाता रहा जाता रहा, वो ग्राइंड करता गया उस चीज में। तो वो तो चलो हो गया था। हाँ, हाँ, एंड फिर लाइक पापा डिफेंस में है मेरे। तो हम्म, उनका पूछ रहा था कि कहाँ पे पोस्टेड है। तो मैंने बताया सर चिसूल लेह में पोस्टेड है। तो बोलते कितने ऑल्टीट्यूड पे है वो। मैंने बोला सर 17,000 फीट पे। बट मुझे पता था भाई कि इंटरव्यू में कैसा होता है, हाँ, हाँ, तो और मैं क्या, सब सही कह बढ़िया रहे से हैं। पता करके गया था। तो वही पूछ रहे थे किस में, बोला आर्टिलरी में कौन से इक्विपमेंट्स उनके यूज होते हैं, क्या यूज हम्म, करते हैं वो मैंने बताया उनको। तो ओवरऑल भाई यही सब था इन जनरल। सही है भाई। एंड अच्छा खासा ग्रिल कर दिया तुमको उन्होंने ये सब पूछ पाछ के। भाई यार सच बताऊं तो इंटरव्यू मेरा बहुत बहुत अच्छा गया था। अच्छा, ये अच्छा। इंटरव्यू हमेशा से लाइक मेरा स्ट्रांग पॉइंट था, वही मैंने मेंशन किया कि कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे थे मेरे। सही एंड बात है। लाइक मेरे को ऐसा माहौल डिफेंस में हमेशा, डिफेंस बैकग्राउंड से हमेशा मिलता था कि हाँ, पता हाँ, रहता बात था तो क्या सही है। पूछते हैं, कैसे पूछते हैं, क्या छुपाना है, क्या कैसे बताना है। बात बिकॉज तो देखो सही है। एक होता है क्या बताना है, एक है होता है क्या कैसे बताना है, हाँ, किस और वे क्या, में बताना है। वे ऑफ आप सब कुछ कम्युनिकेशन बता कैसे दोगे, करना है, सही बात है। हाँ सब कुछ बता दोगे तो भी आप इतना दिक्कत ऑनेस्ट हो में, जाओगे ना, तो फिर वो रह जाते हो। तो भी दिक्कत हो जाती है, सही कह रहे हो। हाँ जी भाई बिल्कुल बिल्कुल। तो हाँ। यही था हमारा पूरा। और आपको कुछ बताओ, कुछ पूछा इंटरव्यू का रिलेटेड तो। नहीं, बस आपने बता दिया यार, इतना काफ़ी है। मतलब ये सारे, देखो आपके साथ जो हुआ ना, एग्जैक्टली वही चीज़ें मुझे जाननी है, ताकि वो भी, जो व्यूअर्स जो हमारे इस समय सुन रहे हैं, उनको भी एक हाँ ये रहे कि भाई चलो बंदे ने ये बताया तो मैं इस हाँ तरीके से अपने आंसर्स दूंगा। बस एग्जैक्टली यही हाँ। सारी चीज़ें हैं। सो यस इसके बाद फिर क्या हुआ? सर फिर वही इंटरव्यू चला 1 घंटे 20 मिनट, काफी बढ़िया। वो तो स्टार्टिंग में आके मेरे को बोलता है, स्टार्टिंग में जैसे मैं बैठा हिमांशु, कि ये तुम्हारे राइट साइड में पानी का ग्लास है हम्म, और मेरे राइट साइड में मेरा पानी का ग्लास है, तुम्हें जब मन करे हाँ, हाँ, मुझसे बिना पूछे तुम पानी पी लेना, और मैं तुमसे बिना पूछे पी लूंगा। मैंने बोला ठीक है सर पी लेना। तो मेरा मन तो था पीने का बीच में, बट मैं पी नहीं सकता ना बिना पूछे, तो मैंने सही पिया बात नहीं है। पानी वानी। तो वही लंबा चला था इंटरव्यू, मस्त था भाई, बहुत मजा आया इंटरव्यू इन सब में। चलो पूछ बढ़िया रहा था बात इंटरव्यू है। को प्रिपेयर कैसे किया, तो मैंने बोला सर कि मेरे को पता था इंटरव्यू कैसे कैसे कंडक्ट होते हैं, एंड मेरे को लाइफ में पता है मैंने क्या किया और क्यों किया है। तो हम्म, एज सच मेरे को इंटरव्यू के लिए मैंने कुछ नहीं किया। तो उसने हम्म, बोला ओके ओके सही है। एंड फिर यस कॉलेज का पूछ रहा था हम्म, कि कॉलेज कैंपस प्लेसमेंट में क्या क्या हुआ। तो मैंने बोला सर 2-3 कंपनीज में हुआ, ईवाई में एक कंपनी में मेरा हो गया था। तो उसने बोला अच्छा, था कौन से ब्रांच में, तो मैंने बोला हाँ सर यहाँ पुणे इन सब में हुआ था, एंड इस फील्ड पे हुआ है। उसने बोला हम्म, ओके ठीक है। एंड मैंने बोला डिलॉइट में नहीं हो पाया सर, 2 राउंड क्लियर हुए, इंटरव्यू क्लियर नहीं हुआ मेरा। तो उसने हम्म, बोला इंटरव्यू क्यों नहीं क्लियर हुआ। तो मैंने बोला भाई कि सर सब बढ़िया था, नॉलेज वॉलेज सब सही थी मेरी। एंड में वो पूछता है कि अगर आपको आर्म फोर्सेस मिलेगा तो आप जॉब छोड़ दोगे। हम्म, तो मैंने बोला कि हाँ सर छोड़ दूंगा। तो वहां पे मैं बहुत ऑनेस्ट हो गया सही बात इंटरव्यू है। में, उस डिलॉयट वाले में। हाँ, हाँ, तो फिर वो भी हंस रहा था, अरे अच्छा अच्छा ठीक।
लाइक काफी देखो आईओ लोग ना आपको बहुत कंफर्टेबल कर देते हैं। हाँ, बात तो सही, ताकि आप और सब बोल दो। हाँ, और इंटरव्यू ना सबका अच्छा जाता है भाई, मेजोरिटी ऑफ द पीपल का इंटरव्यू हमेशा अच्छा जाता है, बात तो बिकॉज सही उनको है। पता ही नहीं होता उन्होंने गलती कहाँ कर दी बोल बोल के। हाँ हाँ, और क्या, वो पॉइंट्स तो वो पता ही नहीं चल पाता है कि अच्छा ये तो बोलना ही नहीं था। हाँ भाई, एक बंदे का क्या हुआ था, उसने हम्म। वो फ्लो फ्लो में था, उसने एफकैट क्लियर किया था, हाँ एंड सॉरी एफकैट क्लियर करके आया था, और एक और उसका कुछ हरियाणा पुलिस या कोई तो पुलिस का एग्जाम निकला था। हाँ हाँ। तो उसने पूछा कि कौन से एग्जाम क्लियर किए हैं, तो उसने बोला कि भाई हाँ सर एफकैट हो गया, हरियाणा पुलिस हो गया और सीडीएस हो गया। तो हम्म। उसने सीडीएस भी बोल दिया अब। अच्छा। और सीडीएस में उसने बोला अच्छा सीडीएस की डेट कब, एसएसबी कब है, तो उसने बोला सर फेब्रवरी। अब बट हाँ। फेब्रवरी में है ही नहीं भाई, डेट तो अभी तक आई ही नहीं है सीडीएस की, इस वाली ओके। सीडीएस की। तो वो देखो यहाँ पे वो फंस गया अभी वो चीज। बात तो सही है। तो वही फ्लो फ्लो में इतना मत हो जाओ कि आप कुछ गलत बोल दो, और कुछ अगर गलत बोल भी दिया तो बोल देना सर बाय मिस्टेक निकल गया था, वो नहीं हुआ। वहीं पे और क्या भाई, एक्सेप्ट कर लो सॉरी तो कह वहीं पे दो, रुक कुछ भी जाएगा कह वो दो। चीज। सही बात एग्जैक्टली। है। सो हम भाई उस समय फ्री हो गए इंटरव्यू इन सब के बाद। हम्म। और हमारा पूरा ग्रुप भाई फ्रेशर्स का था, काफी हम तो काफी मस्ती कर रहे थे, हम्म। रिपीटर्स के साथ मस्ती कर रहे हैं भाई हम लोग, रिपीटर लोग अच्छा। भी बोल रहे थे भाई कैसा ग्रुप आ गया फ्रेशर का। तो बढ़िया है यार। हमारा लॉट काफी अच्छा था पूरा ओवरऑल, काफी सीनियर्स भी काफी सही से आए थे यार। वो कुछ तो डिफेंस मीडिया चैनल वाले बंदे थे पढ़ाने वाले, वो लोग भी आए हुए थे। ओहो। एंड लाइक मेरा भी था कि मैं इनसाइड एसएसबी में यहाँ पे करंट अफेयर्स देता हूँ। अच्छा। तो वो भी था। तो मस्त मस्त बंदे आए थे भाई, और काफी मजे आए, खाना वाना बहुत बढ़िया मिला था हाँ यार, बस एकदम। देखो हमारे चैनल का क्या होता है, धीरे धीरे चल ही रहा है। भाई सही होगा, ग्रो हो जाएगा धीरे धीरे। और मतलब एसएसबी भाई बढ़िया है यार, सबको जाना चाहिए मेरे हिसाब से, स्क्रीन इन हाँ, हो और जाओ, क्या। 5 दिन एकदम दामाद की तरह रखेंगे आपको, मस्त खातिरदारी होती है एकदम। बात तो सही कह रहे हो। बस वही ये है भाई। कि अगर आपका एम रिकमेंड होना और फाइनल सिलेक्शन है तो फिर ये रहता है कि और मज़ा आती है उसमें। भाई देखो फील कर मेरा सकते हैं ऐसा ना। सीन है कि कुछ भी हो जाए, मैं कहीं पे भी चला जाऊं, हम्म। मैं रिकमेंड होऊंगा भाई एक दिन। बिल्कुल ये होगे ज़रूर, कॉन्फिडेंस वो होना मेरे को चाहिए। इतना पता है भाई कि मेरे अंदर वो क्वालिटी है, मैं हो जाऊंगा कभी ना कभी। अब बस वो ये है पहले कि अटेम्प्ट इन में हो, इन दूसरे सारी अटेम्प्ट में हो, चीज़ों में तीसरे। डोमिनेटिंग पावर नहीं आनी चाहिए, हेल्पिंग नेचर के साथ साथ अगर ये सारी चीज़ें हैं तो बहुत बेस्ट है। एग्जैक्टली भाई, जिसकी लाइक लाइफ बहुत ओवरऑल बैलेंस्ड डेली लाइफ है वो कर हाँ। लेगा। जैसे उसने मेरे को ये भी पूछा था कि आपके अंदर क्या नेगेटिव क्वालिटीज ये सब हैं, एरोगेंस हम्म। और या फिर कुछ इरिटेट हो जाते हो या एंगर इश्यूज हैं। हम्म। सो मैंने लाइक मेरे में सच में एंगर इश्यूज नहीं है, तो मैंने सर बोल दिया कि लाइक लाइन में कि सर मैं एंग्री लाइक नहीं होता हूँ जल्दी, हम्म। कुछ इश्यू नहीं है उसका। तो वो मुझसे 100% मुझे पता था, वो मुझसे पूछता कि अच्छा आखिरी कोई इंसिडेंट आपको याद है जो आपको ऐसा हो गया था। तो मैंने उसी लाइन में कंटिन्यू करके बोल दिया सर आई डोंट इवन रिमेंबर लास्ट टाइम व्हेन आई वाज एंग्री, ऐसा करके। ओके। एंड मैंने इरिटेटेड का एक्सेप्ट कर लिया था, यस सर कभी कभी होता है कि मैं इरिटेट हो जाता हूँ कभी कभी। हम्म। कभी कुछ अगर उसने बोला अच्छा कब, तो मैंने सर अगर कि कोई इंपॉर्टेंट डिस्कशन चल रहा होता है एंड कोई अगर ध्यान ना दे रहा हो या कहीं और लगा हुआ तो फिर वो गलत होता है, तो वहाँ पे मैंने वही बताया कह उसको। सकता हूँ, ऑन तो दैट पॉइंट आई गॉट इरिटेटेड। हाँ, तो वो हाँ। हो जाता है। तो उसने बोला था उसको ओवरकम कैसे करते हो, कैसे वो करते हो। मैंने हम्म। बोला सर मैं उस समय जो भी बंदा होता है, फ्रेंड्स में चल रहा था चीजें। तो मैंने अच्छा। बोला सर मैं एक बार उनको बोल देता हूँ कि भाई ध्यान से सुन ले, 2 मिनट की बात है, उसके बाद जो करना है करो, हम्म। प्यार से बता देता हूँ, तो फिर वो हो जाता है सॉर्ट। तो उसने बोला चलो ठीक है भाई। चलो तो बढ़िया है। यही है भाई ओवरऑल। और जो हमारे बंदे रिकमेंड हुए थे, 3 बंदे रिकमेंड हुए थे। हाँ। एक फ्रेशर हुआ था, 2 रिपीटर हुआ था। हम्म। और भाई फ्रेशर जो बंदा था अच्छा बंदा था, उससे फर्स्ट डे से मेरी बात हो रही थी, सही बंदा था वो। हम्म। एंड तीनों तीनों टेक्निकल के हुए थे, हम्म। फ्लाइंग के। ओ। और 2 हमारे बंदे रिपीटर हुए थे, उनके साथ तो हम लोग भाई मस्त खेल वेल रहे थे, और अच्छा। दोनों बहुत सही बंदे थे। एक बंदा ऑलरेडी रिकमेंडेड था, ओ। वो 5th या 6th अटेम्प्ट में, बट उसके बाद फिर वो स्क्रीन आउट हो रहा है, कॉन्फ्रेंस आउट हो रहा है। हम्म। तो चेस नंबर 60 था भाई, वो उसका हो गया भाई। बहुत अच्छी पर्सनालिटी, ऐसा नहीं कि जो तीनों बंदे हुए ना डिजर्विंग बंदे हुए थे। हाँ हाँ, और क्या यार, ऐसे ही बंदे होते भी हैं हाँ, यार। नहीं कभी कभी होता है कि लाइक लोग बोलते हैं अरे नहीं सही नहीं था एंड ऑल, बट भाई हाँ। मेरे हिसाब से तीनों बंदे बहुत डिजर्विंग थे, और भी 2-3 बंदे डिजर्विंग थे जो नहीं हो पाए अनफॉर्चुनेटली। कोई ना यार, एंड उनको स्टार्ट नेक्स्ट नंबर टाइम। भाई जाते ही वहाँ पे जैसे उसका नाम अनाउंस हुआ, रोने लगा, थोड़ा इमोशनल हो गया। अरे। एंड उसका कुछ वो आया था भाई, 99% आई थी उसकी कैट में भी, उसके ओ। आईएम के कॉल्स आए हुए थे, बट वो रुका हुआ था इस चीज के लिए। सही है यार, तब तो। फाइनली हो गया उसका। एंड फिर एक और 56 चेस नंबर हुआ था, उससे भी मेरी बात काफी फर्स्ट डे से ही हो रही थी, तो हम्म। वो भी बहुत सही पर्सनालिटी था भाई। चलो बढ़िया है यार, अरे कोई डिजर्विंग ना यार, अब कैंडिडेट नेक्स्ट मैं। टाइम आपका भी होगा कहीं ना हाँ कहीं तो भाई, बढ़िया कभी ना से। कभी 100% होगा। इनसे कोशिश लाइक सीखने के कोशिश लिए। करनी चाहिए यार, हमेशा कोशिश करनी एग्जैक्टली चाहिए। भाई, इनसे सीखने के लिए ये मिला ना भाई, वो लोग हुए 11th और 11th अटेम्प्ट में जाके वो 2 बंदे रिकमेंड हुए हैं। अच्छा। तो भाई काफी उनसे सीखने के लिए मिली हैं चीजें। वो बिल्कुल। ऐसा था ना कि उनको देख के लगता था यार हम तो लाइक इन जनरल मेरे को लगता था ठीक है भाई प्रिपेयर्ड हूँ, बट हम्म। उनको देख के लगा नहीं यार अभी भी अपने पे ना बहुत काम करना बाकी है। बिल्कुल सही बात है, ये चीज़ तो अच्छी है। एंड ये चीज तो उनको भी होगा, अरे नहीं यार मेरे को और इम्प्रूव करना है, तो ये एसएसबी आपको सिखाती है। एसएसबी एक ऐसी चीज है यार, आप जाओ
आपको पता चलेगा आपको लाइफ में ना अभी बहुत आगे जाना है, वो आगे हमेशा काम करते रहो अपने उस पे, अपने आप पे। लाइफ में आप अपने आप आगे बढ़ते जाओगे, तो ये आपको एसएसबी हमेशा सिखाती है। नहीं, नहीं, बिल्कुल सही बात है। फिर उसके बाद कॉन्फ्रेंस कॉन्फ्रेंस मतलब ज़्यादा टाइम तो लिया नहीं होगा उन लोगों ने फिर अगर इस हिसाब से चला होगा तो? भाई मैं कॉन्फ्रेंस आपको बताता हूँ, कॉन्फ्रेंस एग्जैक्टली 10 से 15 सेकंड सबकी चल रही थी। हुँ, हुँ। एंड इन जनरल मेरे पे थोड़ा डिस्कशन भी हो रहा था, डिस्कशन 2 या 3 4 मिनट का डिस्कशन हुआ था, तो हाँ, मेरे हाँ। को वेट करना पड़ा था। अच्छा, अच्छा। और गए थे हम, और फिर उसने इन जनरल कुछ पूछा नहीं मेरे से, बट हाँ डिस्कशन हुआ था, इतना मुझे ज़रूर पता है। नहीं, नहीं, सही है हाँ, यार। फ्रेशर्स का एज़ सच इतना कॉन्फ्रेंस बहुत छोटा था, बट येस रिपीटर्स का जो हार्डकोर रिपीटर्स थे, हुँ, हुँ। उनका कॉन्फ्रेंस थोड़ा-थोड़ा लंबा चल रहा था। उनका कुछ 40-50 सेकंड चल रहा था और हमारा कुछ 10-15 सेकंड चल रहा था अच्छा, कॉन्फ्रेंस। काफ़ी कम मतलब। काफ़ी कम भाई। मेरे को पता है, जैसे हमारा गेट खुला हुँ, कॉन्फ्रेंस हुँ। का, मैं गया, मेरा था कि मैं परमिशन लूँगा कि सर, मैं कम इन। उसने आते ही बोला कि गुड मॉर्निंग हिमांशु, कम इन। उसने खुद बोल रहा है, वो खुद चालू कर रहा है कि हाँ, अच्छा हाँ। बैठ जाओ। मेरे को पूछने भी नहीं दे रहा कि सर मैं बैठ जाऊँ, हाँ, ऐसा हाँ। करके। वो बोला बैठ जाओ, और बोलता कि, और मैंने शर्ट पहन रखी थी, एकदम प्रॉपर ब्लेज़र नहीं था। तो उसने बोला ठंडी लग रही है? मैंने बोला लिटिल बिट सर, थोड़ा-सा। तो हाँ, उसने हाँ। बोला ओके, ओके। बोलता कि चलो आई होप योर स्टे वाज़ वार्म। मैंने बोला यस सर। उसने बोला थैंक यू, ऑल द बेस्ट। मैंने बोला मैं भाई इतना जल्दी हो रहा है अभी सब कुछ। मैं भी उठ गया, ठीक है सर, थैंक यू सर, हैव अ गुड डे सर। तो हाँ, उसने हाँ। बोला या यू टू हैव अ गुड डे। इतना इतना ही हाँ। हुआ था भाई। ओह! तो मतलब थोड़ा वहीं पे थोड़ा-सा लगा होगा कि मेबी को ना हुआ हो, शायद नहीं ऐसा। भाई, आप कॉन्फ्रेंस के बेसिस पे आप वही जज नहीं कर सकते हो कभी भी, हुँ, स्पेशली जब हुँ। वो फ्रेशर्स इन सब का होता है, आप नहीं जज कर सकते बात कॉन्फ्रेंस हाँ, में के ये भी एक बेसिस पे। पॉइंट है यार, ये भी एक पॉइंट है। हाँ, लोग कॉन्फ्रेंस का वो करते हैं इतना कुछ, बट नहीं हो सकता कॉन्फ्रेंस पे, आप बेसिस पे कभी जज नहीं कर सकते हो। आई थिंक 2-3 चीज़ें हैं। जितना भी मिथ यहाँ पे फैला हुआ है एसएसबी को लेके, हमको लगता है कोई भी मिथ ऐसा नहीं है कि जो वाजिब हो, मतलब सब बेकार के मिथ हैं यार, मतलब कोई बेकार मतलब के ही भाई, नहीं है। सही बात है, सही बात है। आप वहाँ जाओ, खुद ही फ़ील करो, जो आपको लगता है मतलब वही है बस। हाँ भाई, कॉन्फ्रेंस के हिसाब से नहीं होता है बेसिस पे। और वही कभी चीज़। भी ना ये लोग बोलते हैं यार इसने ना ये जवाब दे दिया और उसका हाँ, हो गया। कभी भी एसएसबी ऐसा बना हुआ है ना, कभी भी आपके एक आंसर के बेसिस पे कभी आप सेलेक्ट नहीं होते हो। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। इंटरव्यू मैं मानता हूँ, मेरा इंटरव्यू इतना अच्छा गया था, लाइक कि मैं मान सकता हूँ, मैं श्योर हूँ, कॉन्फिडेंट हूँ कि इंटरव्यूअर ने मेरे को ना नहीं किया होगा। हो हुँ, सकता है मैं हुँ। साइकोलॉजी में लैग कर गया हूँ, या हो सकता है जीटीओ में मेरे को और उसको लगा होगा मेरे अंदर और पोटेंशियल है, एंड हाँ। मैंने अंडर परफॉर्म किया हूँ। हो सकता है इन दोनों को लगा हो, बट इंटरव्यू का मुझे पता था। नहीं तो और क्या यार, सही बात वो है। हमेशा अपनी एक कमी चीज तो पे नहीं हो खुद को सकता। पता ही रहती है यार, कहीं न कहीं। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। चलो सही है यार, बट बढ़िया है। ओवरऑल काफी अच्छा एक्सपीरियंस था। एट दी एंड वही है कि भाई सब जाएं एक बार एसएसबी का 5 दिन एक्सपीरियंस लें, बहुत मजे ज़रूर। आएंगे भाई। हमारा भी सीखने के लिए मार्च ही मिलता में है यार, देखो क्या होता है देहरादून है। में। कहाँ पर है आपका? देहरादून में। देहरादून, अच्छा सही है भाई, ऑल द बेस्ट यार। हाँ, इस बार का एफ-कैट दे रहे हो आप? हाँ, दोगे ही भाई, ज़ाहिर-सी हाँ बात हाँ भाई, देंगे, अब तो इसमें है। जब तक नहीं होगा भाई तब तक नहीं छोड़ेंगे। बिल्कुल सही बात है। कहाँ गया सेंटर वैसे आपका? सॉरी। सेंटर वैसे कहाँ गया आपका? एफ सेंटर हमारा क्या है यार, देखा नहीं है यार मैंने, कहीं तो ट्रांसपोर्ट नगर के आसपास है। ओह! क्योंकि मैंने हाँ इसलिए भाई। पूछा ना क्योंकि मेरा भी थोड़ा-सा राजाजीपुरम एरिया में गया है। हाँ, मेरा 14 फ़ेब को ही है, 14 फ़ेब को अच्छा, अच्छा, सेकंड मेरा शिफ्ट। 13 को है यार, चलो कोई ना, हाँ। बेस्ट ऑफ लक फिर उसके लिए हाँ तो। भाई, आपको भी यार ऑल द बेस्ट। चलो सही है करेंगे। यार, फिर अब रैप अप करने का टाइम हो गया। ओके भाई। अच्छा लगा यार बात करके, आपने इन्फॉर्मेशन शेयर की। हाँ जी भाई, लाइक मेरे को फुल हेल्प हुआ था काफ़ी, लाइक मैं भी देख रहा था, बाकियों को हाँ। भी हेल्प हो भाई, सब वही मोटिव है, नहीं, जिसके नहीं, साथ करें वही सब वही कुछ। चीज़ यार, वही चीज़ है। चलो, सही है फिर, रखते हैं फिर, है ना भाई? ओके भाई। ठीक है भाई, थैंक जय यू सो हिंद भाई। मच, बाय बाय, हैव अ गुड डे। यू टू ब्रो।